हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये सेकंड वीडियो है ट्रायंगल चैप्टर का, है ना। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था सिमिलरिटी के बारे में। दो थ्योरम पढ़े थे कि एक ट्रायंगल को अगर कोई पैरेलल लाइन कट करती है जो कि तीसरे साइड के पैरेलल हो, तो वो लाइन बाकी दो साइड को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। और उसका जो दूसरा है कि अगर बराबर रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन पैरेलल होगी। तो ये दोनों हमने पढ़ा था, इस पर कुछ सवाल भी किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्राइटेरिया क्या होता है ट्रायंगल्स के सिमिलर होने का, है ना। क्राइटेरिया क्या होता है दो ट्रायंगल अगर हों उनके सिमिलर होने का। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा, पिछले वीडियोस में, उसमें क्या पढ़ा था कि अगर कोई दो ट्रायंगल है ABC और DEF, अगर दोनों को क्या बोलते हैं सिमिलर होना है तो क्या होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, है ना। दूसरा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। तीसरा क्या था, ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। ये एंगल के बारे में था। साथ में क्या होना चाहिए एंगल बराबर होने के बाद, साथ में ये था कि AB डिवाइड बाई DC, D मतलब सेम साइड के जो दोनों ट्रायंगल के जो सेम साइड्स हैं वो उनका रेशियो जो है बराबर होना चाहिए हर जगह। तो डिवाइड बाई B इक्वल टू BC बाई EF शुड इक्वल टू AC बाई DF, ये होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे दो तीन खास बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के, ये हमने पढ़ा। इसको सिमिलर का साइन लिखते हैं ना। जैसे हम लोग उसमें 9th क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़ा था हमने 9th क्लास में, ये इसके लिए कंग्रुएंट के लिए सिंबल क्या पढ़ा था हमने, इक्वल के ऊपर में ऐसा साइन। अभी यहाँ क्या है, इक्वल नहीं रहेगा क्योंकि ये बराबर नहीं है ना, तो सिमिलर ये साइन रहेगा सिर्फ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक इसमें बहुत ही ख़ास बात है बच्चों जिसको आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्या है, अब जैसे हमने यहाँ लिखा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर होगा, क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, BAC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के, या ट्रायंगल BCA सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के? नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। यही ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे भी ना, वो भी एक सिस्टम होगा, एक तरीका होगा। हम लोग किसी भी नंबर को, एंगल को साथ में नहीं लिख लेंगे। जिस एक ट्रायंगल का जो एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के बराबर होगा, जिस भी एंगल के बराबर होगा, जब हम लोग सिमिलरिटी लिख रहे होंगे तो उसी को लिखेंगे साथ में। जैसे ट्रायंगल ABC में क्या है, यहाँ पर एंगल A बराबर है एंगल D के, तो सबसे पहले अगर A यहाँ लिखेंगे तो सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे लिखना D। ठीक है, अब यहाँ पे B लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे B। यहाँ क्या है E, तो यहाँ पर भी लिखेंगे E। यहाँ अगर C है तो यहाँ C, और यहाँ अगर F है तो यहाँ पर F। ऐसे ही लिखेंगे, कोई और किसी और तरीके से नहीं लिख देंगे। ACB मतलब जो सीक्वेंस है ना उसको चेंज नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। अब फॉर एग्जांपल इस पे एक एग्जांपल कर लो जल्दी से, ताकि प्रैक्टिस सही हो जाए और याद रहे। ठीक है, अब इसमें एंगल A अगर बराबर हो एंगल E के, और एंगल B बराबर हो एंगल F के, और एंगल C बराबर हो एंगल D के, ठीक है, ठीक। और BC अगर ऐसा हो, और तो फिर कैसे सिमिलर तुम बोलोगे, कैसे लिखोगे सिमिलर, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, EFD के, DEF के नहीं होगा, EFD के होगा। और दूसरा बात, जब ऐसा लिखा हो ना तो साइड का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे,
पता है जब इस केस में साइड कैसे लिखते हैं, ध्यान देना। एंगल ए के सामने कौन सा है साइड, बी सी है, बी सी। और एंगल ई के सामने कौन सा साइड है, ये ई है, ये एंगल, इसके साइड कौन सा साइड है, एफ डी। तो बी सी बाई एफ डी बराबर होगा, ठीक है, ध्यान दिया। अब उसी तरह आ जाओ एंगल सी, इसमें हम लोग देखेंगे एंगल सी, ये एंगल, इसके सामने कौन सा साइड है, ए बी। और एंगल सी के साथ कौन सा है, एंगल डी। तो एंगल डी यहाँ है, एंगल डी के सामने कौन सा साइड है, ई एफ। तो ये बराबर होगा ई एफ के, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा, बताओ तीसरे में तुम ही लोग बताओ। एंगल बी है, एंगल बी के सामने कौन सा लाइन है, कौन सा साइड है, ए सी। और इक्वल किसके है, एफ के। तो एफ के सामने कौन सा है, ई डी। तो ए सी बाई ई डी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, गुड। चलो बार बार इस चीज़ को देखना, अगर कहीं कन्फ्यूजन हो बार बार देखो इस चीज़ को, जो मैंने अभी आप लोगों को लिखा है यहाँ पर। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इसको गलती से भी इधर उधर मत समझ लेना, नहीं तो एग्जाम्स में नंबर सीधे कट हो जाएंगे आपके, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या गलती की। आप तो सोच रहे होंगे मैंने सब सही लिखा है, पर ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा, है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थ्योरम करते हैं ना। इस टॉपिक पे अपना पहला थ्योरम है थ्योरम। इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं, अच्छा चलो थ्योरम करने से पहले एक चीज़ और हम लोग समझ लेना। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें जो एंगल्स है ना, एंगल्स हैं है, तो इस एंगल को हम लोग ए कहेंगे। अब आगे जो हम लोग थ्योरम वगैरह करेंगे, और साइड एस है तो साइड को हम लोग एस से कहेंगे, एंगल को क्या कहेंगे, ए से कहेंगे। तो अब हमारा जो थ्योरम आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, ए, यानी एंगल क्राइटेरिया। क्या है, ये क्राइटेरिया है, एंगल है। अब ये एंगल क्राइटेरिया क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो तो उनका साइड जो है ना सेम रेशियो में होगा। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। क्लियर है, समझे क्या कहता है, हम लोग लिख लेते हैं। जिसको थ्योरी लिखना हो जल्दी से नोट कर लो। इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding side, गौर करना, उस एंगल का जो एंगल बराबर हो उन्हीं का corresponding साइड्स का क्या मतलब होगा वो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसमें corresponding sides आर इन, हालांकि मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया है, लेकिन अभी इसको हम लोग फिर से देखेंगे। सेम रेशियो यानी सेम प्रोपोर्शन में होगा, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर होंगे यार, सिमिलर। ठीक है, मैंने क्या बोला, दो ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा क्या है डी ई एफ। अगर एंगल ए बराबर हो एंगल डी के और एंगल बी बराबर हो एंगल ई के और एंगल सी बराबर हो एंगल एफ के, तो ये थ्योरम क्या बोलता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। मतलब क्या हुआ करस्पॉन्डिंग साइड, देखो क्या हुआ, इस ट्रायंगल में बात करते हैं हम लोग, ट्रायंगल ए बी सी में इस एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, इसके जस्ट सामने का साइड। ठीक से समझो, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, इसके जस्ट सामने का। इसके सामने कौन सा साइड है, ये साइड है ना, कौन सा साइड है, बी सी। तो एंगल ए बराबर अगर होगा एंगल डी के, तो क्या मतलब हुआ, बी सी बाई
डी के बराबर कौन सा है, ई एफ, ठीक है। और एंगल बी बराबर होगा अगर एंगल ई के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। तो ये बराबर होगा, बी के सामने कौन सा साइड हो जाएगा, बी के सामने ए सी, ई के सामने कौन सा साइड हो जाएगा, डी एफ। अब सी के सामने कौन सा साइड हो जाएगा, ए बी, और एफ के सामने डी, समझे। इसका मतलब ये हुआ। और जब ये दोनों क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। यही है हमारा कंडीशन, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए क्राइटेरिया। इसमें एक छोटा सा बात ध्यान में रखने वाली बात है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया ना। एक चीज़ बताओ बच्चों, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको दो एंगल पता हो, ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है, इसमें अगर आपको दो एंगल पता हो, ए और बी, तो सी आपको पता चल सकता है। एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी होगा। पूछो कैसे। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडअप क्या होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ऐड करने के बाद क्या बनता है, 180 डिग्री, है ना। तो अगर हमने दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल भी पता चल गया ना, ठीक। अब ये इसको इस तरह से देखो, दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ। अब अगर इसमें एंगल ए बराबर हो एंगल डी के, ठीक, और एंगल बी बराबर हो एंगल ई के, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल सी जो है वो बराबर होगा एंगल एफ के, जो एंगल सी है वो बराबर होगा एंगल एफ के। पूछो कैसे। एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए माइनस बी, और यहाँ से एंगल एफ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस डी और एंगल माइनस ई, यही है ना। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि बराबर है। इसका मतलब है एंगल सी और एंगल एफ भी बराबर होगा, एंगल सी भी बराबर, एंगल सी और एंगल एफ भी बराबर होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल भी बराबर होता है, और तीसरा एंगल अगर बराबर हो तो क्या अभी हमने ऊपर से देखा था, दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि इसको हम लोग ए क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। ट्रिपल ए से ही डबल ए क्राइटेरिया निकल के आ गया हमारे पास कि दो एंगल है, दो एंगल भी अगर बराबर है तो भी वो सिमिलर ही होगा ट्रायंगल, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल are respectively equal to two angles of another triangle, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो, देन क्या होगा, देन द टू ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। समझ गया, अभी मैंने समझाया ना कैसे होगा, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग दूसरा थ्योरम करते हैं। अब हम लोग दूसरा थ्योरम करेंगे। इस थ्योरम को हम लोग क्या बोलेंगे, अभी हमने ट्रिपल ए और डबल ए थ्योरम देख लिया, अब हम लोग करेंगे ट्रिपल एस थ्योरम। कौन सा है थ्योरम, एस। कोई बताएगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइड, मैंने ऊपर बताया ना एस से साइड और साइड थ्योरम क्राइटेरिया, ठीक है। ये क्या कहता है, इसको समझो। ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी दो ट्रायंगल में साइड ऑफ वन ट्रायंगल जो है
वो प्रोपोर्शनल हो तो साइड की दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के, तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, वो बराबर होता है। हैंस ट्रायंगल जो होगा सिमिलर होगा। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ट्रिपल ए में कि तीनों एंगल अगर किसी दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल के बराबर हो तो उनके साइड्स क्या होंगे, रेशियो में साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ क्या है, साइड्स के रेशियो अगर इक्वल हैं तो वो एंगल बराबर होगा और साथ में क्या होगा, सिमिलर होंगे ट्रायंगल। ठीक है, पहले थ्योरम लिख लेते हैं। थ्योरम क्या है, थ्योरी, इस जो थ्योरी पार्ट है ना उसको आप लोग लिख सकते हो याद रखने के लिए एज ए स्टेटमेंट, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, दूसरे ट्रायंगल के प्रोपोर्शन में हो उनके साइड, तो देन तो उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल, अब यहाँ फिर करस्पॉन्डिंग एंगल बात है तो वहाँ करस्पॉन्डिंग साइड की बात हुई थी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे आर इक्वल होंगे एंड हैंस द टू ट्रायंगल्स क्या होंगे, टू ट्रायंगल्स सिमिलर है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, सेम पॉइंट है, सेम बात है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं, है ना। ए बी सी डी ई एफ, यहाँ ये बोल रहा है कि ए बी बाई डी ई अगर बराबर हो किसके, ए बी बाई डी ई बराबर हो ए सी बाई डी एफ के, और बराबर हो बी सी बाई ई एफ के, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब हुआ, अब हम लोग ये समझेंगे। ए बी बाई डी, तो करस्पॉन्डिंग ए बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ए बी का करस्पॉन्डिंग एंगल इसके सामने जो भी एंगल बन रहा हो, कौन सा एंगल बन रहा है इसके सामने, एंगल सी, किसके बराबर होगा, डी ई के करस्पॉन्डिंग एंगल के, किसके बराबर होगा, डी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल ई। ठीक है, समझ में आया। अब आ जाओ दूसरा, ए सी बाई डी एफ, ए सी है ना, ए सी बाई डी एफ, ये बात हुई। अब ए सी के सामने कौन सा एंगल है, देखो बी, और डी एफ के सामने कौन सा एंगल है, ई, तो एंगल बी बराबर होगा एंगल, एक सेकेंड, ई के ऊपर में हमने थोड़ा गलत लिख दिया ना, यहाँ पे एफ होगा। ठीक है, एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के, और नीचे में ये। अब आ जाओ तीसरा। ठीक है, तीसरा में क्या है हमने, बी सी बाई ई एफ, यही है ना। बी सी के सामने का एंगल कौन सा हो जाएगा, बी सी के सामने का एंगल, और ई एफ के सामने का एंगल, बी सी के सामने का एंगल हो जाएगा एंगल ए, है ना, और ई एफ के सामने का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल डी, तो ये बराबर होगा। हैंस हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, समझ गए हम लोग कि थ्योरम क्लियर हो गया, क्लियर है ना, कैसे हम लोग कर रहे हैं, ये क्लियर होता जा रहा है सबको। ठीक है, अब आ जाओ, हम लोग आ जाते हैं इसको, तीसरा हमारा जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है उसको बोलते हैं SAS। तीसरा जो क्राइटेरिया है, तीसरा क्राइटेरिया है हमारा थ्योरम SAS क्राइटेरिया, इसको बोलते हैं SAS, साइड
एंगल साइड। नाइन्थ का आप लोगों को याद होगा ना, उसमें ऐसा ही कुछ रहता था ना, तो SAS, एक साइड, एक उस एंगल और साइड, मतलब दो साइड के बीच का एंगल। ठीक, ये क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा ये ट्रायंगल है ABC। ये क्या कह रहा है, इस एक ट्रायंगल का कोई एंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी एंगल के बराबर हो, साथ में उस एंगल को बनाने वाले जो साइड्स हैं, इस ए को बनाने वाले साइड्स कौन है, AB और AC है बनाने वाली साइड्स, AB और AC, वो अगर रेशियो में हो दूसरे ट्रायंगल के एंगल को बनाने वाले साइड के, तो क्या हो जाता है, ये SS कैटेगरी हो जाता है। मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल D हो, साथ में AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF हो, तो ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, सिमिलर होंगे ट्रायंगल DEF के। ठीक है, ये इसका मतलब है। और थ्योरी के रूप में अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ वन ट्रायंगल if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, दूसरे ट्रायंगल के एंगल के बराबर हो, and the sides, कौन से साइड्स, जो इस एंगल को बनाते हैं, इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अगर प्रोपोर्शनल हो तो देन द टू ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देखो मैं इसमें कोई प्रूफ नहीं कर रहा, किसी भी थ्योरम को प्रूफ नहीं कर रहा, बिकॉज बुक में दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। आप उसको कैसे प्रूफ करते हैं, उसको ईजी में देखो, छोटा छोटा प्रूफ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे प्रूफ करते हैं ना, बहुत ही आसान है। हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे तो उससे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, पर हम लोग इसको प्रूफ नहीं करेंगे, कहीं भी प्रूफ नहीं करेंगे। हालांकि क्वेश्चन पूछेगा प्रूफ करने का, बट हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोग इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हम लोग कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो अब एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है, POQ और RS, ऐसे ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या कहना चाह रहा है, PQ जो है पैरेलल है RS के। अगर PQ RS के पैरेलल है तो कह रहा है प्रूफ करो क्या कह रहा है, प्रूफ करने के लिए ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, देन प्रूफ कि ट्रायंगल POQ सिमिलर होगा ट्रायंगल ROS के, या सॉरी ट्रायंगल SOR के। ध्यान रखना है, जैसे नंबर चेंज हो जाता है तो सारे चेंज हो जाएंगे। अब अगर ये POQ सिमिलर हो SOR के, तो हम लोग इसमें क्या साबित करते हैं, हमारे पास क्राइटेरिया क्या क्या है, 3 है। या तो तीनों एंगल बराबर हो, या तीनों साइड जो हैं बराबर रेशियो में हो, या फिर क्या हो, दो साइड बराबर रेशियो में हो और एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर हो। यही है क्राइटेरिया अगर हमको प्रूफ करना है तो हम लोग कोशिश करते हैं एंगल को दे करके, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को गौर से देखो, POQ और SOR ये ट्रायंगल है। अब ये दो लाइन आपस में एक दूसरे कट कर रही हैं। कौन सी लाइन, देखो मैं डिफरेंट कर सकता हूँ। ये एक लाइन है
इसको दूसरी लाइन ये कट कर रही है, तो इसके आमने सामने का एंगल बराबर होगा। जब दो लाइन एक कट करती हैं तो ये बराबर होता है ना, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर होगा। तो क्या हो गया, एंगल ओ बराबर होगा एंगल दोनों साइड के एंगल ओ। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा हम लोग देखते हैं, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, उसको अगर इस तरह से कोई लाइन कट करती है, अगर इस तरह से कोई लाइन क्या करती है, कट करती है, तो क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है ना। सिमिलरली अगर उसको एक लाइन इस तरह से कट करती है तो क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। अब यहीं पर देखो, ये अब ऊपर वाले में देखो, अब ये दो पैरेलल लाइन है ना, इसको ये लाइन कट कर दी तो क्या होगा, ये और ये बराबर होगा ना, और क्या होगा, ये और ये बराबर होगा। तब देखो क्या बन रहा है, एंगल Q बराबर होगा एंगल R के, और एंगल P बराबर होगा एंगल S के। तो मैंने क्या बताया था आपको, कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल OQP सिमिलर होगा ट्रायंगल ORS के, या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ट्रायंगल P पहले लिख लो, O और Q सिमिलर होगा, P के सामने क्या है, ट्रायंगल S, उसके बाद O लिखा हमने, O के सामने क्या है, O, और Q के सामने क्या है, R, ये सिमिलर होगा। कोई दिक्कत है इसमें, कहीं कन्फ्यूजन है, नहीं, गुड। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ना। एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ABC, ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये एंगल 80 डिग्री है, यहाँ का एंगल 60 डिग्री है, ये 3√3 है, ये 3.8 है, ये 6 है, यहाँ पे 6√3 है, ये 7.6 है, और ये 12 है, ठीक है। तो बोल रहा है बताओ एंगल P क्या होगा, एंगल P क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। एंगल ABC है, तो इसमें क्या, ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है, एंगल A 80 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री, तो एंगल C कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 माइनस 60 कर लें, 40 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का एड अप क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इससे हमें निकल गया एंगल C भी निकल गया। अब देखो यहाँ पे PQR में कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, पर हमको एंगल पूछ रहा है, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग इसको गौर करेंगे, हम लोग देखेंगे ठीक से कि इस दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। एंगल दिया नहीं है तो एंगल का तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो हम लोग साइड देखते हैं, ठीक है। अब साइड में जब साइड देखना हो तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि आप लोग को ये सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इसको कंपेयर करें। अब ट्रायंगल ABC में देखो 3√3 दिया हुआ है, और ट्रायंगल PQR में कहीं भी √3 है, हाँ यहाँ पर है। तो हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं इस दोनों का रेशियो क्या होता है। 3√3 कौन सा साइड है, AC, और 6√3 कौन सा साइड है, PR, है ना, PR। तो AC बाय PR क्या हो जाएगा, 3√3 बाय 6√3, क्या बन गया, 1/2, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा देखते हैं हम लोग, 6, यहाँ क्या है 12, तो BC बाय PQ करके देखो क्या बन रहा है, 6/12, क्या हो गया 1/2। अब देखो AB बाय दूसरा लाइन क्या बच गया हमारे पास, QR या RQ जो बोलो। जब साइड लिखते हैं ना तो कुछ भी आप आगे पीछे लिखो तो चलेगा, लेकिन दूसरे में नहीं चलता है ना। 3.8 बाय 7.6, ये क्या बन जाएगा 1/2। अब देखो तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड का रेशियो क्या है, बराबर है, तो ये हमारा SS क्राइटेरिया हो गया। इससे क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये
एस क्राइटेरिया हो गया, तो उससे क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या हो गया, याद करो, ए सी बाई पी आर है, तो ए सी के सामने का एंगल कौन सा है, एंगल बी है, एंगल बी बराबर होगा किसके, पी आर, पी आर के सामने कौन सा एंगल है, क्यू, एंगल क्यू हो गया। अब आ जाओ उसी तरह से बी सी बाई पी क्यू है, तो बी सी के सामने कौन सा एंगल है, इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए, और पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, पी क्यू के सामने देखो एंगल आर, और ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी, और क्यू आर के सामने कौन सा एंगल है, एंगल पी, है ना, एंगल पी। अब इसमें हमने कौन सा वैल्यू चाहिए था, एंगल पी, तो एंगल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी, एंगल सी क्या निकाला था हमने, 40 डिग्री, हो गया, आंसर आ गया। अब एक चीज़ बताओ, अब इसे बताओ कि हम लोग जो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, तो किसके सिमिलर है, दोनों के आपस में क्या रिलेशन आएंगे, तो बता सकता, मैंने बताया था ना कैसे लिखते हैं, यहाँ देखो, इसको देखो गौर से, अब बता सकते हो क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, क्यू आर पी के। या अगर ट्रायंगल ए बी सी के रूप में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी, ए किस एंगल के बराबर है, एंगल आर के, तो और बी क्यू के, सी पी के, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना, क्लियर है ना। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें इस तरह से समझ में आ रही हैं, है ना, समझ में आ रही है ना, नहीं अगर समझ में आ रही है तो मेरे को इस पे मैसेज करना, फिर हम लोग इस विषय पे डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, और आगे कैसे समझेंगे, कैसे समझाया जा सकता है, उसको आगे फर्दर करेंगे। अब ये मैंने आप लोगों को 3 तरीका दिया है, SSS, SAS और AAA। इन क्राइटेरिया को यूज करना है, और यूज करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग को बना सकते हैं, बनाना है। आप लोग बनाओ, कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कोई इशू है तो मुझे बताओ, तो मैं फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आप लोग को फिर उसका बताऊँगा कैसे करते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जितना क्वेश्चन देखो, जितना क्वेश्चन करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, उतना आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, ऐसे उल्टा लिखा हुआ है, क्यू पी आर। और क्या कर रहा है, सी एम और आर एन जो है मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर का। सी एम मीडियन पता है क्या होता है, मीडियन क्या होता है, उस एंगल से सामने वाले साइड पे जो सामने वाले साइड को टच मतलब कट करता हुआ, बराबर हिस्सों में बांटता हुआ जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, बराबर हिस्सों में, यहाँ क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू बी एम हो जाएगा, बराबर हिस्सों में कट करता हुआ। और यहाँ से क्या है, आर एन है, बराबर हिस्सों में कट करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू एन इक्वल टू एन पी हो जाएगा वैल्यू में। अगर ऐसा है, और साथ में इफ़ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो प्रूफ करना है हम लोग को, प्रूव दैट क्या प्रूव करना भाई, पहला ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा है सी एम बाई आर एन इक्वल होगा ए बी बाई पी क्यू के। तीसरा है ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर होगा ट्रायंगल आर एन क्यू के। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है और पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है, जहाँ सी एम और आर एन, सी एम और आर एन क्या है, मीडियन है, मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी का और ट्रायंगल पी क्यू आर का है। मीडियन मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया कि वो सामने वाले साइड को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू
एम बी हो जाएगा। और सिमिलरली ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, पी एन इक्वल टू क्यू एन हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ तक नहीं है ना? गुड। अब पहला क्या प्रूफ करने के लिए हम लोग को बोल रहा है, ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी एन आर के। तो कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, हम लोग उसको हाईलाइट कर लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी एन आर के। ठीक है। साथ में क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्या क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। इसका क्या मतलब हो, पी क्यू आर का सिमिलर है तो इसका ये मतलब हो गया कि एंगल ए जो है, एंगल ए वो बराबर होगा एंगल पी के, है ना? ठीक है। और एंगल सी जो है वो बराबर होगा एंगल आर के। ठीक है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है, जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो एक चीज़ और लिखो, दूसरा जो एंगल है वो लिखते हैं। एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के। अगर एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है तो इससे क्या मतलब आ जाता है, अब हमारे पास ए सी बाई जो पी आर है वो बराबर होगा बी सी बाई क्यू आर के, और वो बराबर होगा ए बी बाई पी क्यू के। इस सिमिलरिटी से तो हम लोग यही समझ सकते हैं। अब हम लोग को प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए एम सी जो है वो पी एन आर के ट्रायंगल के सिमिलर होगा। इस सिमिलर के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को तीन चीज़ चाहिए। एक तो एंगल वाला क्राइटेरिया है हमारे पास, एक साइड वाला क्राइटेरिया है, और एक क्या है, दो साइड एक एंगल वाला क्राइटेरिया है। यही है, और तो कुछ नहीं है हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें ऐसे लिख सकते हैं ना कि यहाँ से गौर करो, ए बी को हम लोग 2am लिख सकते हैं क्योंकि ये दो बराबर भागों में बांट रहा है। और क्या लिख सकते हैं, क्यू पी को हम लोग लिख सकते हैं 2pn, है ना? तो अब यहाँ से ए बी बाई पी क्यू को हम लोग am बाई पी एन लिख सकते हैं ना? साथ में ए सी बाई पी आर तो है। अब ए बी बाई ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू है, तो क्या ये इक्वल टू ए एम बाई पी एन हो गया ना? अब देखो ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल पी एन आर, ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल पी एन आर। देखो गौर से, ए एम सी में हमने क्या बोल दिया, हमने ये बोला कि ए सी बाई पी आर, ए एम सी में ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर बराबर है किसके, ए एम बाई पी एन के, ए एम बाई पी एन के। और साथ में क्या बोल दिया हमने, ए सी बाई पी आर, ये साइड और ये साइड का रेशियो बराबर है किस साइड के, इस साइड और इस साइड के रेशियो के। एस हो गया। अब अगर एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, यहाँ देखो, तो ये कौन सा हमारा हो गया, एस ए एस। तो एस ए एस से अगर ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए एम बाई पी एन है यहाँ पे, और क्या है, एंगल ए बराबर है एंगल पी के। तो फ्रॉम एस ए एस से क्या हो गया, एस एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए एम सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर। प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना? इसी तरह हम लोग सी एम बाई आर एन इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे क्या बोलते हैं, ए बी बाई पी क्यू के। हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं ना? पूछो कैसे, सी एम बाई आर एन, सी एम कलर चेंज कर लेते हैं, सी एम सी एम बाई आर एन इक्वल टू ए एम बाई पी एन होगा। ए एम को ए बी बाई 2 लिख सकते हैं,
और पी एन को पी क्यू बाई 2, तो उससे निकल जाएगा, तो दूसरा भी निकल गया। इससे तीसरा भी करने की कोशिश करो। अभी इसमें ये दोनों ट्रायंगल बोल रहा है करने का, जब हम लोग ऊपर अलग किए तो ये भी हो सकता है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से दिमाग लगाना है, बहुत सारे हैं सब। जब इस तरह जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग तोड़ के लिख देंगे। मतलब अगर लिखा है सिमिलर है, तो सिमिलर का क्या कंडीशन होता है, एंगल एंगल बराबर होते हैं, साइड साइड जो है का रेशियो सिमिलर होगा, तो सब लिख लेंगे। दिमाग में नहीं रखना है, उसको पहले लिख लेना है, तभी तुम उसका इस्तेमाल कर पाओगे, यूज कर पाओगे। फिर चेक करो तुमको पूछ क्या रहा है। अगर किसी फिर ये पूछता है कि इसका रेशियो बराबर होना चाहिए, तो तुमको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। सिमिलर कैसे प्रूफ करोगे, उसके क्राइटेरिया है 3, या तो तीनों एंगल बराबर होना चाहिए, या तीनों साइड बराबर रेशियो में होनी चाहिए, या 2 साइड बराबर रेशियो में होना चाहिए, और उसके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तीनों एंगल तो बराबर नहीं है, पहले वो देखो। फिर अगर वो नहीं लगता है तो फिर साइड के रेशियो निकाल कर देखो, तो हो सकता है तीनों साइड का रेशियो तुमको मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो देखो 2 साइड का रेशियो और एक एंगल बराबर है। सारे ज्योमेट्रिक एप्लीकेशंस करने पड़ेंगे, सारा कुछ। अभी आपने देखा ना बहुत सारे क्वेश्चंस में कि 2 पैरेलल लाइन को कट कर रहा था लाइन, उसके बाद ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है। इस तरह का फंडा यूज करना पड़ेगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का एड अप 180 डिग्री होता है, वो यूज करना पड़ेगा। इस ये और ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होता है, ये सब यूज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को यूज करना पड़ेगा आपको। जितना ज़्यादा आप यूज करोगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे उतने आपके पास आइडियाज़ आते रहेंगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो करो, और जितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मेरे पास ला सकते हो लेकर आओ। हम लोग उसको मिलकर सॉल्व करेंगे, नया नया तरीका देखेंगे, नया नया तरीका सीखेंगे। ठीक है, अभी का वीडियो हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस थ्योरम। ये एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का क्या थ्योरी है, क्या थ्योरम है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसका यूज कैसे होता है वो देखेंगे, और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फाइनली एक और क्लास हम लोग करेंगे जिसमें कि डिफरेंट जो क्वेश्चंस, टफेस्ट क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। मैं ढेर सारा क्वेश्चन नहीं करूँगा, पर उतने ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आप लोग इसको खूब प्रैक्टिस करो घर पे, आइडियाज़ लगाओ, डिफरेंट तरीका देखो कैसे सॉल्व करते हैं, और मुझे बताओ। ठीक है, चलो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय।